ये यात्रा सफल हो और आपका ये कष्ट सारे मुश्किल है और उम्मीद करते हैं इस बार जो गर्मजोशी के साथ हमारा स्वागत किया, सभी गणमान्य नागरिकों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन, यह अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ विश्व में पहली बार, भारत में पहली बार और आपके नेवाड़ा के शादरी गांव में पहली बार 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शतभावना जन जागृति चेतना लेकर के आज 161 दिन का सफर तय करके हम आपके बीच में आपके ऊपर हो रहे अत्याचार, आपके ऊपर हो रहे अन्याय, आपके साथ हो रही धोखाधड़ी, आपके साथ हो रहा भ्रष्टाचार, इन सब जुर्मों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारत के 33 राज्यों से होता हुआ एवं 7 पड़ोसी मुल्कों से होता हुआ ये माना कि आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में या आपके गांव में कहीं पर भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए, उस जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को आजादी के नाम पर कुछ मौलिक अधिकार मिले थे। आतंकवाद का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरेआम भ्रष्ट अधिकारी, उच्च प्रशासनिक अधिकारी बहु बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जैसा ऐसा एहसास हो रहा है जिसने भारत की सपना देखा था कि अपना भारत स्वतंत्र भारत ऐसा होगा। आज 161 दिन का सफर तय करके हमने महसूस किया है कि अपना भारत आजादी के पश्चात आपके मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे बड़े बड़े राजनेता दुरुपयोग कर रहे हो, आपके अधिकारों का शोषण कर रहे हो, आपकी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ऐसी समस्या के खिलाफ, ऐसे शोषण के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ये मानवाधिकार संघ इन्हीं बातों को लेकर के जगह जगह शिविर लगा करके मानवाधिकारों की अलग जगा रहा है। आज गरीब व्यक्ति का शोषण हो रहा है। जब भारत आजाद हुआ था तो आर्टिकल 136 में यह भी लिखा हुआ है कि उच्च प्रशासनिक अधिकारी या सत्ता को चलाने वाले बड़े बड़े नेता विकास के नाम पर जो भी घोषणाएं करेंगे, जो भी बजट बनाएंगे, उसकी पूरी जानकारी भारत के प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए। लेकिन 58 साल के बाद भी आज अगर विकास की जानकारी है तो उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के नौकरों को, सत्ता में बैठे बैठे बड़े राजनेताओं के घर वालों को, और विकास हो रहा है तो उनके बंगलों का, अगर विकास हो रहा है तो उनके चिची गाड़ियों का शोषण हो रहा है गरीब जनता का। जबकि विकास के नाम पर करोड़ों रुपए बिजली के लिए, करोड़ों रुपए पानी के नाम पर, करोड़ों रुपए गांव देहातों की सड़कों के नाम पर घोषणाएं कर दी जाती है और पार्लियामेंट में, असेंबली में मेल खपाकर बजट पारित कर दिया जाता है। लेकिन आज 161 दिन का सफर तय करके हमने अनुभव किया है कि गांव की, देहातों की स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। आज राज्य के अंदर, राजस्थान के अंदर कई गांव ऐसे हैं जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए आम नागरिक के लिए सड़क सुविधा नहीं है, लाइटें नहीं है, और प्रदेश की सरकार, भारत की सरकार घोषणाएं करते हैं कि राजस्थान में करोड़ों रुपए हमने पानी के नाम पर, बिजली के नाम पर, शिक्षा के नाम पर खर्च किए गए हैं। लेकिन आज कई गांव हमने देखे हैं जिसके अंदर बच्चे लगे घूम रहे हैं, शिक्षा के नाम पर वह कुछ भी नहीं है, मानवाधिकारों का उनको एहसास नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि मानवाधिकार क्या है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के, इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका अधिकार है, जो आपको मौलिक अधिकार मिले हैं, उनके लिए आप आवाज उठाइए। अपने ऊपर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म कर रहा हो या आपके ऊपर कोई कुटरनार कर रहा हो या कहीं आपका शोषण कर रहा हो, उस अधिकारी के खिलाफ आवाज उठाइए। आप उसे सत्ता में बैठे नेता के खिलाफ आवाज उठाइए। हमें लिखिए, 72 घंटा में
हैं उस समस्या की ओर हम अग्रसर होंगे, क्योंकि जगह जगह हमने राज्य के अंदर, भारत के अंदर कानूनी लीगल सेंटर खोलने जा रहे हैं, जिसके अंदर गरीब जनता के लिए हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, स्टेट के अंदर हम एक वकील फ्री दे रहे हैं। कानूनी सलाह सेंटर के अंदर वकील आपसे कोई पैसा नहीं लेगा, चाहे वो समस्या सिविल कोर्ट की हो, सेशन कोर्ट की हो, हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। हमने ऐसा एक योजना बनाई है जिसका विधिवत कई जगह हमने उद्घाटन भी किया है। राजस्थान के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि निमाड़ावासी के सादरी गांव के वासियों को कोई भी समस्या हो, राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर प्रादेशिक कार्यालय है, इसके अंदर 11 एडवोकेट फ्री बैठते हैं। आप अपनी समस्या हमको लिखकर भेजें, आपकी समस्या को 72 घंटे के ओर हम समाधान की ओर अग्रसर करेंगे, क्योंकि इस ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के अंदर इंडिया के 12 चीफ जस्टिस बैठते हैं, 4 सीबीआई डायरेक्टर बैठते हैं, और आज जिन अध्यक्ष महोदय का आपने स्वागत किया है, मैं बताना चाहूंगा वो 89 के अंदर आईएएस की पोस्ट छोड़ करके, ऐसी बंगलों को छोड़ करके, 4 कमांडो को छोड़ करके आपके बीच में पूरे भारत में मानवाधिकारों के अलग जगा रहे हैं। क्या जरूरत है इनको धूप के तपेड़ों में, बरसात के अंदर, जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, देहातों में हैंडबिल बांटना, माइक पे स्पीच देना। लेकिन नहीं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं और उस पैसे से अपनी जिंदगी अच्छी बिताना चाहते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सिद्धांत और वसूल से समझौता नहीं करते और अब ये सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। इन्हीं उद्देश्य को लेकर के मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, जहां कहीं पर भी कोई उच्च प्रशासनिक अधिकारी या सत्ता का कोई भी व्यक्ति आपकी समस्या नहीं सुन रहा हो, हमें लिखें, हम गुप्त रूप से 72 घंटे के अंदर उस समस्या की ओर अग्रसर होंगे और वो आपको न्याय दिलाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये मेरा संवैधानिक अधिकार है कि पुनः मैं सादरी ग्रामवासियों का इस हॉल के अंदर जो गणमान्य नागरिक बैठे हुए हैं उनका दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी और यहाँ के जो स्थानीय हमारे पदाधिकारी हैं, अशोक बाबा हैं, जगदीश चंद हैं और चेयरमैन नगर पालिका मैडम हैं और सिंह जी हैं, भाइयों दोस्तों, मानव अधिकार को समझना भारत के संविधान में और यूनाइटेड नेशन का जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है उसमें भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो मानव अधिकार का शब्द है, आज आजादी के 58 साल के बाद इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? ऐसा शब्द ह्यूमन राइट और मानव अधिकार का शब्द भारत के संविधान आर्टिकल 1 से लेके 395 तक कहीं नहीं लिखा। लेकिन जो आर्टिकल 14 है, 14 आर्टिकल है, जिसमें इक्वालिटी की बात कही गई, उसी को मानव अधिकार के रूप में सरकार ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया। हमारा जब भारत का संविधान बन रहा था, जो संविधान सभा बनी, वो स्थिति ऐसी थी कि हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम था। 1946 से ही अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया था और 1949 को पूरा संविधान भारत का बन गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। भारत के संविधान के जो प्रेम्बिल है उसमें यह लिखा गया न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और इसके साथ बराबरी का शब्द जोड़ा। इस बराबरी के शब्द को जोड़ने के बाद भी हिंदू अधिकार आर्टिकल 12 से 35 का गया, वो देश की जनता को नहीं मिले। इसका कारण शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास नहीं किया गया।
हमने शिक्षा को माध्यम बनाकर बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसमें हम किसी भी पार्टी के की कोई आलोचना नहीं करना चाहते, किसी धार्मिक नेता की आलोचना नहीं करना चाहते, क्योंकि ये जात, धर्म, भाषा, राजनीति से ऊपर होकर जरूरत इस बात की है कि आप लोग यहाँ पर बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और वो लोग हैं जो न्यूज़पेपर को, समाचार पत्रों पढ़ने वाले, टीवी पे समाचार सुनने वाले हैं। जरूरत इस बात की है कि आज आजादी के 58 साल के बाद मानव अधिकार के संदर्भ में देश की जो मूलभूत समस्या वो ये है कि देश को आप लोग सक्षम बनाइए, सामाजिक आधार पर स्वस्थ बनाइए, आर्थिक आधार पर, और स्थायी बनाइए। देश की जनता की पूरी हो जाएगी। लेकिन हम जब ये कार्य करना चाहते हैं तो जो सबसे बड़ी संवैधानिक बाधा आती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कंट्रोवर्शियल ट्रेजेडी आती है, वो ये केंद्र सरकार करेगी, यूनियन लिस्ट आ गया, जो स्टेट सरकार करेगी, स्टेट लिस्ट आ गया। और जब ये देखा गया कि इन दोनों के अलग अलग से काम नहीं चल सकता, तो मिलकर काम करेंगे, उनको कंकरेंट लिस्ट कहा गया। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो के संदर्भ में ये जो दिया लेकर आए हैं आपके बीच, हम चाहते हैं इसकी रोशनी सारे हिंदुस्तान में फैले, गाड़ी कोठी बंगले से लेकर झुग्गी झोपड़ी के गरीब से गरीब आदमी तक पहुंचे। इसके लिए ये देखा गया कि आर्थिक भी और राजनीतिक तौर पर भी, तो ये कहा गया कि गवर्नर कॉन्फ्रेंस करी जाए और चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस करने का प्रावधान रखा गया। और ये भी रखा गया कि ये जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं, ये जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हैं, इनके क्या संबंध होंगे। तो केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं, सारे प्रदेश सरकार के मंत्रियों को बुलाकर अपने अपने विभागों की जो प्रदेश में, देश के हर नागरिक के लिए, हर सरकार के लिए, प्रदेश की हो या केंद्र की हो या पंचायत आ गया पंचायतों में, और उस आधार पर हम ये तो कल्चरल इंटीग्रेशन ये कर रहे हैं कि एक जो सामान, एक जो है सहमति की विचारधारा बन जाए। इसके लिए देशों में शांति होगी, सबके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यापार, ट्रेड में, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, तो न ही सिर्फ उन पड़ोसी देशों की तरक्की होगी, हिंदुस्तान की भी तरक्की होगी। जैसे दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल के लिए आज भारत एशिया में पहली बार खड़ा हुआ है। राजनीतिक आधार पर हमारे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी समस्याएं होते हुए भी हम पूरी दुनिया का जायजा लें तो भारत का जो लक्ष्य है वो और देशों के जो विकासशील देश हैं उनसे बहुत अच्छा है। और इसका मैं आपको प्रमाण इस तरह से देता हूं, जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में ह्यूमन राइट्स के ऊपर चुनाव हुआ तो भारत तीसरे पेज पर, और अब भारत ने वनडे मैच वेस्ट इंडीज से जीत लिया। तो ये समाचार छपा फ्रंट पेज पर तस्वीर के साथ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे भारत की जो उपलब्धि है वो देश की जनता तक पहुंचती है ठीक तरीके से या नहीं। इसके लिए हमारे मीडिया जो पत्रकार लोग हैं, भाई हैं, उनको क्या भूमिका निभानी है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, पंचायती राज में जो उल्लेखनीय कार्य हो रहा है,
बहुत बड़ी आपका मानव अधिकार का काम है। बल्ब जल रहा है, बेकार बल्ब जल रहा है, उसको बंद कर दीजिए। ये बहुत बड़ा आपका काम होगा देश की उन्नति के लिए, जिसमें हम जो प्यासे लोग हैं उनको पानी पिला देंगे और जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचा देंगे। और इसके लिए ये जो मानव अधिकार की यात्रा है, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई धार्मिक संस्था नहीं है, और हमारी अप्रोच जो है, हम जो कार्य जो करते हैं, ये जाहिर है एक भारत के संवैधानिक कार्य करते हैं कलम के जरिए। इसमें चीफ जस्टिस जजेस लोग हैं, चीफ जस्टिस लोग हैं, कलम के जरिए काम करते हैं। और ये जो कलम से काम करने का तरीका, आपकी जो पार्लियामेंट्री कमेटी ना, डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी में आपकी जो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज हैं उसमें कमेटी है, हिंदुस्तान की कैबिनेट कमेटी है, कैबिनेट कमेटी में सिर्फ जो भारत सरकार के मंत्री होते हैं वही ऊपर होते हैं। डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री कमेटी में जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के वही होते हैं। और रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री में मिनिस्टर होता है, आईएएस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और उनकी कमेटी और सब ऑर्डिनेट कमेटी होती है। ये कदम उठाया हिंदुस्तान में कि आप लोग जो काम करते हैं उसकी जो रिपोर्ट जारी करते हैं, अलग अलग जारी मत कीजिए, एक साथ मिलकर रिपोर्ट जारी कीजिए। और उसमें जो ह्यूमन राइट है, मानव अधिकार है, पार्लियामेंट के अंदर, और इसका एक प्रयास निकला कि भले ही मुझे कामयाबी ना मिली हो, लेकिन जो मैंने बात कही न्यूज़पेपर में छपी उसको लोगों ने पढ़ा, और वो पार्लियामेंट के विरोध पर 17 अप्रैल सन 2000 में मैंने लोकसभा, उसके साथ साथ कुछ कन्वेंशन बनाए, और वो कन्वेंशन इस तरह से बनाए कि पार्लियामेंट को मानव अधिकार का शब्द जो है ये बहुत बड़ा शब्द है, इस वक्त में तेजी के साथ लागू किया जाए। और उन आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए शहरी विकास के साथ साथ ग्रामीण विकास के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। अब पंचायती राज आ गया है, पंचायत राज आने से जो देश के युवा लोग के बाद इसको सबसे पहले रोकने की जरूरत है। हमें मॉरल एजुकेशन, वो जो शिक्षा है घर से जो चलती है, उसके ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आज डॉक्टर अब उसके डिफेंस में बचाने के लिए खड़ा हो जाता है, तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो हमारा संविधान है, लेकिन ये संविधान देश की जनता का है। इस संविधान से देश के लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, और इस संविधान को जो तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से जो भाषा की बयान कर रहे हैं उनके बारे में भी हमें मानव अधिकार के संदर्भ में सोचना है। अंत में मैं समय बहुत हो गया है, मगर मैं एक बात से आपको और जागरूक कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं दिल्ली के एक एडवोकेट हैं भाजू वर्दी, उनके पास गया, उनके पान का नारा देकर हिंदुस्तान ने वो लड़ाई लड़ी। तो आज हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप लोग 1 और 1 11 होकर, 3 1 और 1 11 होकर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, इसको पहचानिए और हमारी संस्था के मेंबर बनिए। अंत में मैं आपसे कहूंगा कि अर्शे आफ्ताब बनाओ एरा, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन एरा, अर्शे आफ्ताब बनाओ एरा, हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का महताब बनाओ एरा। हजार आंधी आए तूफान आए, हजार आंधी आए तूफान आए, मानव अधिकार की सच्ची आवाज बनाओ एरा। तो ये उद्देश्य लेके हमें चलना है। मैं खुद वर्ल्ड पीस फाउंडेशन अवार्ड ऑफ कार्यालय, जो मुख्य कार्यालय उसके ऊपर भेजे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष है। अगले साल 11वीं पंचवर्षीय योजना बन रही है। हम इसकी रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री को देंगे, जो योजना आयोग के अध्यक्ष भी हैं। गृह मंत्रालय भारत सरकार शिवराज पाटिल को भी देंगे, और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र भी देंगे। आपके जो विचार जो आएंगे वो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी रूपरेखा और दिशा बनाने में सहयोग
सन 2000-2012 तक मानव अधिकार जो जब अधिकार है वे अपने मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सामाजिक क्षेत्र के पूर्वता सबको से जुड़े बंधुओं, चौड़ीसारी नगर के सदार्थ बंधुओं, बहनों, अतिथि अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया जो दुआ साहब के साथ बदल हैं और जनरली साधारण भाषा में आप हम सब समझते हैं मानव अधिकार आयोग के लिए जो ये संगठन अपने हिंदुस्तान में और विदेशों में काम कर रहा है, जैसा कि अभी मेरे से पूर्व वक्ता बता रहे थे कि वास्तव में अधिकांश लोगों को 50-60% से भी ज्यादा अपन अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, 60% से ज्यादा लोग अपने अधिकार को समझते नहीं है कि हमारा क्या अधिकार है। और उसका कारण मैं जहाँ तक समझता हूँ दुआ साहब कि अधिकार से पहले कर्तव्य समझना चाहिए और हम लोग देशवासी कर्तव्य नहीं समझते हैं। अगर आप कर्तव्य समझोगे कि राष्ट्र के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है तो अधिकार अपने आप आपके पास आएंगे। तो ये जो आपने संगठन और यूनिटी बनाई है मानव अधिकार आयोग, इसके लिए दुआ साहब मैं तो माँ के भक्त के नाते नागरिक के नाते ये कह सकता हूँ माँ भगवती से हम आपके संगठन के लिए और आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको इसके लिए सफलता मिले, इसमें सफलता मिले। हम भी राष्ट्र के विकास के लिए, जन जन के विकास के लिए इस संगठन से जुड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। और समय कम है, समय से पहले हम लोग आ चुके थे, आप काफी धीरे से बता रहे, इसलिए संक्षिप्त में एक ही निवेदन करूंगा पुनः इस नगर की ओर से कि जो भी हम युवा वर्ग, पत्रकार बंधु और इस साहब और दुआएं मांगी जाती है मालिक से, अल्लाह से, प्रभु से, भगवान से, भगवती से, तो मैं तो भगवती के भक्त के नाते आपके संगठन के लिए पुनः दुआएं मांग रहा हूँ। आप भी अपने इस मिशन को सफल करने के लिए यहाँ से 2.5 किलोमीटर पास मातेश्वरी साक्षात विराजित है, प्राकृतिक छटाओं से ओतप्रोत मेवाड़ का प्राचीनतम देवी शक्ति का स्थान है। यहाँ से प्रस्थान से पहले, निकल जाने से पहले उसका आशीर्वाद दें और विश्व के लिए आप दुआएं मांगें। इसी के साथ पुनः आप सभी पधारे हुए बंधुओं का इस नगर की ओर से, भवन माता ट्रस्ट की ओर से, नगर पालिका की ओर से और जितने भी धार्मिक और सामाजिक संगठन हमारे इधर हैं, यहाँ जो उपस्थित हैं उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से हार्दिक आपका स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय गौरव। विचार मृत्यु है तो मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरोगे याद जो करे सभी। और यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वदेव गोसा। नगर के बुद्धिजीवियों और नगर के वासियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो विचार, इस ऑर्गेनाइजेशन का ये विचार था, सारी बातें हुई और आपके बीच से हमारे भाई ने इस ऑर्गेनाइजेशन को और मानवाधिकार के बारे में कहा कि जानकारी नहीं है लोगों को। ये सच है कि मानवाधिकार की जानकारी न सिर्फ राजस्थान को बल्कि पूरे भारत को नहीं समझेंगे, अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी सही ढंग से नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने अधिकार को समझिए। जिस तरह से आपका अधिकार है वोट देने का, वोट देकर जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, जनप्रतिनिधि आपसे वादा करता है प्राथमिकता पूरा करने की। वो जो वादा करते हैं उसमें वो मौलिक अधिकार होता है, मानवाधिकार होता है। अगर वो हमारे जनप्रतिनिधि या हमारे ऊपर जो ब्यूरोक्रेट हैं, सिक्योरिटी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन
तो ये ऑल इंडिया इकोनॉमिक्स एसोसिएशन को सपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं थी, इस तरह के संस्था को काम करने की जरूरत ही नहीं था। आज जरूरत इसलिए आ पड़ा है कि हमारे समाज में भ्रष्टाचार और असमानता की खाई गहरी हो गई है। आज हमारे मानव अधिकार का सतत उल्लंघन हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, शोषण हो रहा है और हमारे भाषाएं और क्षेत्रीय कुछ हमारे लोग उसमें उन्माद फैला रहे हैं, हमारे सारी संस्कृतियों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। इसी वजह से हम नौजवानों को, हम बुद्धिजीवियों को और जो राष्ट्र में अपना दिलचस्पी रखते हैं, राष्ट्रभक्ति में रखते हैं, मानवता को जीवित रखना चाहते हैं, मानव धर्म को सर्वधर्म संभव की तरह देखना चाहते हैं, उन्हें मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज 20,500 से ज़्यादा मानव श्रृंखला हम लोगों ने बनाया है, जो सभी तरह के राजनीतिक जो अलग अलग राजनीति की जो आज आगे आए हैं, आने वाले वक्त में इसकी संख्या दिनों दिन बढ़ते जाएगी। और अखंडता की हम बात करते हैं, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी का हो, चाहे उत्तर से कटक का हो या कोहिमा तक का हो, हम सभी को मिलाकर चलना चाहते हैं और न सिर्फ भारत को एक सूत्र में पिरोना चाहते हैं, बल्कि जो हमारे ही संस्कृति का एक हिस्सा है सर्वधर्म समभाव का, जो वसुधैव कुटुंब का, हम पूरे विश्व को एक माले में पिरोकर एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मानवता का बोलबाला हो, मानव धर्म का बोलबाला हो। हमारे जितने भी गुरु या हमारे जितने भी संत या जितने भी धर्म हमें यही सिखाया है कि मानव से बड़ा कोई बड़ा धर्म नहीं। बाकी सब आप समझते हैं, हमारे पीछे हमारे वक्ता ने आपको सभी चीज़ें समझा चुके हैं। हमारे मानवाधिकार जो मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है और यूनाइटेड नेशन जो 1945 में बना, जिसका भारत सरकार 1950 में मेंबर्स बना। ये यात्रा आज जैसा कि रामचंद्र जी ने कहा था आपको कि आज 161 दिन पूरा हो चुका है। आज 162वां दिन यानी 5 महीने 12 दिन की सफर मध्य प्रदेश से बाद छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश होगी। हमारी कोशिश है कि मानव अधिकार पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागृत हों। इसके लिए भी आप लोग जहाँ कहीं भी हों दुआ करें। आपकी समस्या को 72 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर एक पिटीशन प्रस्तुत करवा करके उसको निराकरण की ओर अग्रसर कर देंगे। लेकिन ये नहीं कि आपके कोई दस्तावेज की कमी हो और वो फाइल 72 घंटे में हमें वापस लौटा दी जाए। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। फाइल बनाने से पहले पूरे दस्तावेज, पूरे तथ्य उसके अंदर होने चाहिए। नहीं करने आप ये वादा करोगे कि मानवाधिकार संघ आया था और उन्होंने घोषणा की थी हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कोई राजनीतिक मन से नहीं है, कोई धार्मिक मन से नहीं है, हम हैं कानूनी मन से, जहाँ न्याय कानूनी तरीके से मिले। इसलिए यहाँ के निवासियों को, सभी प्रतिष्ठित नागरिकों से निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी समस्या हो उसको सही तरीके से पूरे दस्तावेजों के साथ भेजें हमें। आज अशोक बाबा जिनको चित्तौड़गढ़ का चीफ बनाया गया है, अजय मंगनानी जो आपके निम्हाड़ा में रहते हैं, NPH चैनल सिटी चैनल भी चलाते हैं, उन्हें सचिव पद पे रखा गया है। जगदीश जी और कई पदाधिकारी का कमेटी चित्तौड़गढ़ निम्हाड़ा में बना दिया गया है। आपकी नगर पालिका में जल्द कमेटी बना दी जाएगी जब आप उत्साह दिखाएंगे, आगे आएंगे। तो इस तरह से जो अशोक बाबा, अजय मंगनानी, जगदीश जी और जो दूसरे इनके और सहयोगी साथी हैं, ये अपनी उत्साह जोश को आगे रखेंगे, तभी आपकी समस्या का समाधान का एक रास्ता निकलता है। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो भाव से लगातार संपर्क रखेंगे और आपकी समस्या मिल बैठकर
वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। बड़े बड़े पदाधिकारी जो ईमानदार ढंग से मिलकर समस्या का समाधान का रास्ता निकालेंगे और जो समस्या अजय मंगनानी या अशोक बाबा नहीं कर सकते वो राज्य से हमारी कमेटी है वो देखेंगे। अब कीजिए कि आपके बीच में जो हम छोड़ के जा रहे हैं अशोक बाबा जी को, अजय मंगनानी जी को, जगदीश जी को और बहुत सारे कार्यकर्ता को उन्हें सूचना देते हम उन्हें फौरन संस्था से फॉर्मेशन से बाहर कर देते हैं और उन पे कानूनी कर माता जी दर्शन करो। माता जी और आप टेंशन मत लो इस चीज़ में। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया कैसो बाबा से हो गया ना। आप लोगों ने जो राजस्थान में करने थे उसको आप लोगों ने पूरी कर दी। तो भाई हमारे राजस्थान के बुला रहे हैं अशोक स्क्वायर हो गया ना। हमने 74 में काम शुरू किया था। अगर 74 से पहले आप पधार से 1 घंटा पैदल आने में बहुत गलत है कि हम इनके सामने हमारी शान क्या है विपक्ष के नेता के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, ये महामहिम के रूप में। अच्छा देखिए कितने चमत्कारी हुआ साहब। महामहिम नाम का कोई व्यक्ति चित्तौड़ हेडक्वार्टर पे भी कभी नहीं आया 58 वर्ष में। देश आजाद हुआ ना, पहली बार इसके कारण हो गया। लाया थे कंप्यूटर भगवती के कारण। वो प्रभु जी लिखा है कि देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपको मानेंगे बोलेंगे। मैंने ये प्रैक्टिकल कर लो। ओम सर्व अशोक भगवती अशोक यहाँ 74 में बड़ी साड़ी हमारे गाँव में वह कार्ड जीवा बोलते थे माँ के ऊपर। यहाँ से सब बहुत आते थे। यहाँ से चली मार होता है हाँ पर इतना
ना अभी तेरे से हाँ भैया पत्रकार आएगा जी जी हाँ वो तो फिर तुम काम करो बिल्कुल देने वाला वही यहाँ से वो गहरा मिले की बहुत नीचे उतर क्या वैसे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा भाई साहब क्या करेंगे मैं यहीं से ले लेता हूँ हाथ में उठा लीजिए जगदम्बा का नाम देश विदेश में विख्यात हो जाएगा। मैंने कहा तो चित्तौड़ जिले में नहीं है तो कैसे होगा पर आज 25-26 साल में तो जो विदेश में तो हम हटाया वो जो पाल गिरता है ना सुबह का उधर से यहाँ से गिरता ये भ्रमर जिसको बोलते हैं ना भ्रमर ये चक्का लग रहा है आपने देखा वो जो लग रहा है बड़ा चक्का वो काला था ये भ्रामरी शास्त्रों के हिसाब से भ्रमर इसको भ्रामरी का ग्रंथ शब्द है जो बड़े बड़े शब्द मधुमक्खी बोलते हैं। अरुण नामक राक्षस का संहार करने के लिए इसने भगवती ने ये रूप लिया क्योंकि हर एक राक्षस सिद्धियाँ प्राप्त करके वरदान लेता था जैसे अरुणा के सबने लिया कि दिन में निमरुन शब्द गौर माता यहाँ इस कुटिया में पहले बुद्धगिरी जी रहते थे लोग कहते हैं तो रहते थे नहीं वो आज भी हरिओम करके तो रुकना है वहीं पे रदास थे ना रदास की साथ ये सब नौकरी का किया यहाँ से भी लेना ये भी लेता अनुभव इसी की कृपा है भंवर माता हाँ जुगाड़ तो न रहे तो आए बने शाम को तो लोग कहा ये तुम्हारे योग साहब से नहीं मिलते हमारे किलोमीटर वो बहुत खुशी हुई आपके राजस्थान में बहुत प्यार मिला और अंतिम में तो बहुत अच्छा प्रोग्राम कर दिया